ओ भाई, अब तो सिंगापुर में भी भारतीय मूल के राष्ट्रपति बन गए। भारतीय हर जगह अपनी पकड़ बना रहे हैं यार, है कि नहीं? हाँ भाई, वो कहते हैं ना कि जितनी प्रतिभा पूरे विश्व के बाकी देशों में है उतनी अकेले भारत में है। भारतीय हमेशा से ही प्रतिभावान रहे हैं, फिर वो चाहे अपने देश की बात हो या विदेश की। भारतीयों ने हर जगह अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी है। आज विश्व के कई बड़े देशों का नेतृत्व भारतीय मूल के लोग कर रहे हैं। और जैसा कि तूने अभी बताया कि हाल ही में सिंगापुर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम ने जीत दर्ज करते हुए देश के राष्ट्रपति बने हैं। ये बड़े गर्व की बात है। सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में और बताना, जिसमें अभी थरमन ने जीत हासिल की है। ठीक है, तो सुन। हाल ही में सिंगापुर में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में भारतवंशी थरमन शनमुगरत्नम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वे सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति होंगे। थरमन के अलावा राष्ट्रपति बनने की रेस में चीनी मूल के 2 प्रतिद्वंदी भी थे, जिन्हें मात देते हुए थरमन ने चुनाव जीता है। थरमन को 70.4% वोट प्राप्त हुए हैं। हलीमा याकूब जो सिंगापुर की राष्ट्रपति थी, थरमन ने चुनाव जीतकर उनका स्थान लिया है। सिंगापुर में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। थरमन से पहले यहाँ पर हलीमा याकूब राष्ट्रपति हैं, जिनका कार्यकाल 13 सितंबर को पूरा होने जा रहा है। थरमन राष्ट्रपति बने हैं, मतलब वो पहले से ही किसी अच्छे पद पर रहे होंगे। 66 साल के थरमन शनमुगरत्नम और उनके परिवार का इतिहास काफी अच्छा रहा है। थरमन के पिता प्रोफेसर के शनमुगरत्नम एक चिकित्सा वैज्ञानिक थे। सिंगापुर में उन्हें पैथोलॉजी का जनक माना जाता था। थरमन एक मशहूर अर्थशास्त्री भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता भी कर चुके हैं। थरमन 2011 से 2019 के बीच सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद 2019 से 2023 के बीच कैबिनेट मंत्री पद पर भी रहे हैं। थरमन सिंगापुर के तीसरे भारतीय मूल के राष्ट्रपति बने हैं। ओ वाह, इसका मतलब सिंगापुर में पहले भी भारतीय मूल के राष्ट्रपति रहे हैं। थरमन सिंगापुर में भारतीय मूल के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। उनसे पहले 1981 में संसद में चुने गए देवेन नायर राष्ट्रपति थे। वहीं SR नाथन 1999 से 2011 तक राष्ट्रपति रहे हैं। थरमन वोटिंग के जरिए राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। सिंगापुर के अलावा और किन किन देशों में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं? बहुत से ऐसे देश हैं जहां भारतीय मूल के राजनेता हैं। जिन देशों का नेतृत्व भारतीय मूल के नेता कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। इसमें सबसे पहले आते हैं ऋषि सुनक, ब्रिटेन। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री और 200 साल में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे, जो कि एक भारतीय मूल के नेता हैं। वह 20 अक्टूबर 2022 में लीज ट्रस्ट के इस्तीफा देने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। ऋषि सुनक भारत की प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और जाने माने उद्योगपति नागवार रामाराव नारायण मूर्ति के दामाद भी हैं। अगले आते हैं मोहम्मद इरफान अली, गुयाना। वर्तमान में गुयाना देश का नेतृत्व भी भारतीय मूल के नेता कर रहे हैं। 2 अगस्त 2020 में भारतवंशी मोहम्मद इरफान अली गुयाना के 10वें राष्ट्रपति बने थे। वह इस पद पर आसीन होने वाले पहले मुस्लिम नेता हैं। साथ ही त्रिनिदाद और टोबैगो के नूर हसन अली के बाद अमेरिका के दूसरे मुस्लिम राष्ट्र प्रमुख हैं। अली का जन्म वेस्ट कोस्ट डेमारारा के लियोनोरा में एक मुस्लिम इंडो गुयाना परिवार में हुआ था। भारतीय मूल के ही छेदी जगन साल 1992 से 1997 तक गुयाना के राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट आता है एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल। एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा वर्ष 2015 से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं और देश के 119वें प्रधानमंत्री हैं। कोस्टा का जन्म 1961 साओ सेबेस्टियाओ दा पेड्रे इरा, लिस्बन में हुआ था। वह लेखक ऑर्लैंडो कोस्टा और पत्रकार मारिया एंटोनिया पल्ला के बेटे हैं। नंबर 4 पर आते हैं चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी, सूरीनाम। भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी 2020 से सूरीनाम के 9वें राष्ट्रपति हैं। उन्हें निर्विरोध चुनाव के माध्यम से चुना गया था। चंद्रिका प्रसाद संतोखी का जन्म 3 फरवरी 1959 में सूरीनाम के लेलिडॉर्फ में एक इंडो सूरीनाम हिंदू परिवार में हुआ था। सूची में अगले नंबर पर आते हैं प्रविंद कुमार जुगनाथ, मॉरिशस। मॉरिशस की कमान भी एक भारतवंशी के हाथ में है। मॉरिशस के राजनेता प्रविंद कुमार जुगनाथ 2017 से देश के प्रधानमंत्री हैं। जुगनाथ का जन्म 25 दिसंबर 1961 में मॉरिशस के वेकुवस फिनिक्स में एक हिंदू यदुवंशी अहीर परिवार में हुआ था। जुगनाथ के पूर्वज उत्तर प्रदेश से हैं। वह 2003 से मिलिटेंट सोशलिस्ट मूवमेंट के नेता रहे हैं। उनसे पहले भारतीय मूल के शिव सागर राम गुलाम 1968 से लेकर 1982 तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। इनके अलावा वर्ष 2005 से 2014 तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे नवीन चंद्र राम गुलाम भी भारतीय मूल के ही थे और वे बिहार से संबंध रखते थे। पृथ्वीराज सिंह रूपुन, मॉरिशस।
पृथ्वीराज सिंह रूपन 2019 से मॉरिशस के 7वें राष्ट्रपति हैं। उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था जो आर्य समाज का अनुयायी है। उनका विवाह संयुक्ता रूपन से हुआ है। रूपन 1983 में राजनीति में शामिल हुए और 1995 में पहली बार उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। लियो एरिक वराडकर, आयरलैंड। यूरोपीय देश आयरलैंड का नेतृत्व भी भारतीय मूल के नेता लियो एरिक वराडकर कर रहे हैं। वह 2022 से आयरलैंड का नेतृत्व कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2017 से 2020 तक ताओसीज के रूप में कार्य किया था। उनका जन्म डबलिन में हुआ था। वहीं उनके पिता मुंबई से थे। भारतीय मूल के लियो वराडकर ने मात्र 38 वर्ष की उम्र में ही दुनिया के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने का इतिहास रच दिया है। इसके अलावा वे आयरलैंड के पहले गे प्रधानमंत्री होंगे। उनके बॉयफ्रेंड का नाम मैथ्यू बारेट है। 2015 में उन्होंने खुद को गे घोषित कर दिया था। वह दूसरी बार पीएम बने हैं, लेकिन लियो अब भी आयरिश इतिहास के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। इन सब के अलावा महातिर मोहम्मद भी भारतीय मूल के नागरिक हैं और वह 2018 से सन 2020 तक मलेशिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वासुदेव पांडे भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और वह साल 1995 से साल 2001 तक त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारतीय मूल के राम कलावन भी वर्तमान में सेशल्स के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वह 2020 में सेशल्स के राष्ट्रपति बने थे। अमेरिका की उपराष्ट्रपति भी भारतीय मूल की है ना? हाँ, सिंगापुर के प्रेजेंट राष्ट्रपति समेत 8 देशों के प्रमुख भारतवंशी हैं। इसके अलावा 42 देशों की सरकार या विपक्ष में कम से कम एक भारतवंशी तो जरूर है। सबसे ज्यादा सांसद कनाडा में हैं, जिनमें 3 कैबिनेट मंत्री भारतीय मूल के हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा सबसे ताकतवर देश अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। वाह यार, मेरा तो सीना चौड़ा हो गया। हाँ, इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों का सीना भी गर्व से चौड़ा कर सबको पता लगना चाहिए कि भारत की ताकत कहां तक पहुंच रही है। और ऐसी जानकारी के लिए इंडिया लीडर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर रोचक और इम्पोर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।